दादा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, साथ में परिवार के साथ। और ये भी तो परिवार ही है। जी दादा, लव यू दादा। अच्छा, आप सब जानते हैं सचिन दा को, आप देख रहे हैं कई सालों से एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने काम शुरू किया था, है ना, एक्टर के तौर पे। और नदिया के पार में ये ताजा ताजा जवान हुए थे। और तब से लेके आज तक ये ताजा भी हैं और जवान भी हैं। देखो, तालियां बनती हैं इनकी फिटनेस पे। दादा, दादा कभी आपको पासपोर्ट बनवाना हो या लाइसेंस बनवाना हो तो नई फोटो लगती है कि नदिया के पार वाली चल जाती है? क्योंकि कुछ खास फर्क नजर नहीं आ रहा हमें। नहीं, नई फोटो बता के मैं पुरानी फोटो चिपका देता हूँ। पता भी नहीं चलता किसको। पता नहीं चलता। एक और प्रॉब्लम होती है कि आज भी एडल्ट फिल्म जब देखने जाता हूँ तो आईडी दिखाना पड़ता है। अच्छा, प्लीज, आपसे कितना सीखा है देखा देखो ना। आप, दादा कमाल है। मतलब मैंने और दादा ने, मेरा सौभाग्य है कि मुझे 2 टीवी शोज दादा के साथ करने का मौका मिला। एक में दादा जज थे और मैं होस्ट करता था। कागजों में होस्ट था, लाइनें सारी जूही बोल जाती थी। तो एक म्यूजिकल शो था जिसमें मैं और दादा हम पार्टिसिपेट कर रहे थे। दादा, उस समय आपने सोचा था कि जिस आदमी के साथ मैं कम्पीट कर रहा हूँ एक दिन उसके शो में फैमिली के साथ जाऊंगा? बिल्कुल ही नहीं सोचा था मैंने, क्योंकि इतना ज्यादा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दादा, एक अंदर की बात है। नॉर्मली क्या मैम, 2 एपिसोड होते थे हमारे, ना सुबह 7 बजे शुरू हो जाता था और दूसरा एपिसोड जो फिर शाम को होता था, तो दूसरे में सब थके थके होते थे। हाँ। दादा का उल्टा था। अच्छा, दादा दूसरे में बड़े एनर्जेटिक हो जाते थे। दादा, उसका क्या रीजन था? क्या है, अगर ये बात कपिल ने खोली है तो मैं पूरी तरह से खोल दूं। जी। सेलिब्रिटी शो था वो, हाँ। कि सेलिब्रिटीज कैसे गाते हैं। अच्छा, मैं कहता था मेरा गाना जो है वो पहले एपिसोड में ले लो ताकि मैं फ्री हो जाऊं और बैठ जाऊं, क्योंकि बाकी दूसरे एपिसोड में दूसरों के गाने सुनने के लिए मुझे बैठना तो पड़ता है। जी। तो इन लोगों के गाने मैंने कहा ये सब जूनियर लोग हैं, इनके गाने आप बाद में रख लीजिए, मैं पहले गा देता हूँ। तो पहले मैं गा के बैठता था और ये जब गा रहे होते थे तो मैं अपना मिनिएचर निकालता था। अच्छा देखिए, मिनिएचर निकालने का हक मुझे पूरा है, क्योंकि मैं भी किसी मिनिएचर से कम नहीं हूं। तो वो मिनिएचर निकाल के मैं अपने पानी की बोतल में डालता था, वो अपना धीरे धीरे सिप लेता था मैं। और ये बोलते क्या कर रहे हैं, क्या मतलब इतने एनर्जेटिक क्यों हैं, क्या हो क्या रहा है? तो एक तरफ कपिल, दूसरी तरफ सुमित। हाँ। अच्छा, हाँ, क्यों दोनों के आपस में घुसर पुसर, ये इतना ज्यादा क्या एनर्जेटिक? कभी कभार कान में ये बोलते थे कि "ए, बुड्ढे को क्या हो गया है इसको?" तो मैंने उन दोनों को बिठाया, बोला कि देख, तुमको भी अगर एनर्जी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। क्या अच्छा क्या है? तो मैंने उनको बोला ये ले पानी। मैंने कहा पी तो सही। तो कपिल ने अच्छा, ये तो बहुत अच्छा वक्त बिताया है हमने साथ में, बहुत फॉन्ड मेमोरीज हैं हमारी। ये पहला शो जो था वो एक कॉमेडी शो था जिसमें कपिल को मैंने पहली बार देखा, पहली बार मैं मिला। मुझे नहीं पता था कि मेरा छोटा भाई बन जाएगा, लेकिन अभी मैं सच बता ही दूं तुमको, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे शो में आऊंगा उस बार। तो दादा, आज आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। आइए मैम, प्लीज विराजमान हो जाइए। बिल्कुल। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा, सुप्रिया मैम को आपने बहुत सारे टीवी शोज में देखा है। तू मैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या कमाल का शो था। कुछ रंग प्यार के जैसे कमाल के शोज किए हैं। और ये पहली बहू थी टीवी पे जो सास को बराबर सुनाती भी थी। हाँ। और प्यार भी पूरा करती थी। Correct. मैम, जब आपकी सासू माँ वो शो देखती थी, उनका क्या रिएक्शन होता था देख के? मेरी सासू माँ का वैसे सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़िया है। उनको पता था वैसे कि ये जो बोल रही है मेरी बहू, वो अपने डायलॉग्स नहीं बोल रही है, ये मेरे बेटे ने दिए हुए डायलॉग्स बोल रही है। तो उनको ये भी मालूम था, तो इसके लिए ये तो मजाक की बात है, बट शी एंजॉयज एंड शी हैज गॉट ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। तू मैं की जब कास्टिंग करनी थी ना, तो दादा। सबसे पहले कास्ट मैंने सुप्रिया को किया। हाँ, तो अच्छा, लोग उस समझेंगे। शो के डायरेक्टर दादा ही थे, इस बात के लिए तालियां बनती हैं। थैंक यू। तो लोगों को शायद ऐसा भी लग सकता है कि मैंने इसकी सबसे पहले कास्टिंग इसलिए की क्योंकि मेरी बीवी है, तो नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा जी। पहला रीजन था कि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट जी, मुझे बिल्कुल। महसूस होती है। बिल्कुल। और दूसरी बात कि
इससे ज्यादा अच्छा झगड़ा और कौन कर सकती है? अच्छा, ज्यादातर आप देखो जो हस्बैंड वाइफ की तू तो मैं होती ना, तो जो तू होती है वो सारी वाइफ की होती है, मैं हस्बैंड की होती है। वाइफ को होता तुम्हारी वजह से हुआ, तुम टाइम पे नहीं आए, तुमने बर्थडे विश नहीं, तुमने ये याद नहीं रखा। आदमी इतने करता रहता है, मैं चला जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं क्या करूं, मैंने क्या किया? तो तू मैं तो बड़ा कमाल का सीरियल था वो। अब मैं इनकी सुपुत्री की बात करूं, आपने इनको बाखूबी जानते हैं, इनको आपने देखा है, और बड़े कमाल की वेब सीरीज जो मिर्जापुर में मैंने आपको पहली बार देखा था, बड़ा कमाल का काम करती हैं। आप Thank चाहे you. तो आप पहले भी आ सकती थी हमारे शो पे, है ना? हाँ, मेरे ख्याल से हम तीनों पहली बार साथ में किसी शो पे गए हैं। हाँ, और आपका शो है सो शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, लोगों को आज कोई नेशनल अवार्ड मिलता है ना किसी एक्टर को, तो बड़े गर्व की बात होती है। दादा ऐसे इंसान है, इनको 4-5 साल की उम्र में, दादा कितने साल के थे जब आपको पहला? 5 साल। 5 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड, वाओ। अच्छा, 4-5 साल के बच्चे को तो पता नहीं होता नेशनल अवार्ड क्या है या दूसरा कोई भी अवार्ड क्या है, उनको तो चॉकलेट टॉफियां अच्छी लगती हैं। तो दादा जब आपको अवार्ड मिला, आपने पूरी तरह खोल के देखा कि बीच में कहीं चॉकलेट भी आएगा नहीं? क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस समय? नहीं, वो क्या था पता तो था नहीं कि मैं क्या मुझे मिल रहा है और मैं क्या लेने जा रहा हूँ। और हमारे जो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके हाथों से मिलना था। वाह। और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तब उन्हें लगा कि 10-12 साल का कोई बच्चा आएगा, लड़का, और लेगा। ये 5 साल का इतना पिद्दू, वो आ रहा है स्टेज पे, तो राधाकृष्णन जी थोड़े से सरप्राइज भी थे, प्लस स्टेज पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हुए थे। अच्छा, वाह। तो नेशनल अवार्ड में होता ऐसा है कि एक दिन पहले रिहर्सल होती है, अच्छा जी, और वाहिद ऐसा अवार्ड फंक्शन है आज भी इंडिया में जो डिक्लेयर्ड अवार्ड्स होते हैं। हाँ। कोई नॉमिनेशंस नहीं होते। तो इस वजह से सारे अवार्डीज को पहले बुलाया जाता है, एक दिन पहले। इसकी सारी रिहर्सल, आपकी सीट कौन सी होने वाली है वो भी आपको एक दिन पहले पता चलता है। जी। मुझे क्या पता भाई ये सब कुछ क्या है। 5 साल का था मैं, मेरी माँ और मेरे पापा दोनों थे साथ में, मैं तो बैठा था मैं वहां पे। तो अल्टीमेटली वो मेरा नाम आया और मैं स्टेज पे चल के गया अकेला। अच्छा जी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हंस के देख रहे थे मुझे कि अरे ये इतना सा छोटा सा। मैं गया, मैंने उनको नमस्ते किया, वो लिया। अभी बोला गया था कि लेके सीधा चले जाना और कुछ मत करना। अच्छा। तो मैं वो लेके भाई अपना जा रहा था, तो एक आवाज आई, सुनो। रुक के देखा तो आवाज पंडित जी की थी। अच्छा जी, नेहरू साहब की, वाह। तो मैं मुड़ा, यहाँ आओ। तो मैं उनके पास गया, उनके पैर छुए, उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया। अच्छा जी। और जो पूरी जैकेट पहनी थी उन्होंने जी, उसमें एक गुलाब का फूल था। हाँ, हमेशा लगाते थे। हाँ, वो निकाला और मेरी शेरवानी पे लगाया वाह, बड़े मोमेंट। और पीठ पे हाथ रखा और कहा जाओ बहुत बड़े बनोगे। क्या बात है। और फिर मैं वहां से निकला। वाह।